रहते कि प्रभु ने हमको और भी अवसर दिया प्रभु के वचन से और भी सुनने के लिए। खास करके मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये बोल करके विनती किया था, हम वचन सुनना चाहिए क्योंकि प्रभु की इच्छा है। हम वहां से वापस शुरू करेगा क्योंकि हमारे लिए समय बहुत मूल्यवान है ना। जब 81 भजन संगीता उसका 8 वचन का भी पाठ में 81 भजन संगीता उसका 8 वचन का भी पाठ में ये मेरी प्रजा सुन, मैं तुझे चिता देता हूँ। हे इस्राएल, भला हो कि तू मेरी सुने। तुम मेरी सुने। एक्चुअली तुम मेरा वचन सुने, मेरा मुझे सुने बोलेगा तो वचन है। देखिए यहाँ पर प्रभु चाह कर रहा है कि तुम मेरा सुने या मेरा वचन सुने। प्रभु हमसे चाह करता है तो उसके प्रति हमें कितना आनंद होना चाहिए है। प्रभु का वचन सुनने के लिए आज कितने लोग मतलब हंसी मजाक का बात, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब वो एक प्रचार रहता है, वो मिमिक्री जैसा हम लोग हमारा भाषा में कथा प्रसंग बोलते हैं। कथा का नहीं, उसको एक और कुछ शब्द होगा लेकिन उसका शब्द हिंदी में मुझे नहीं आता। वो ऐसा कुछ मतलब प्रचार लेता है, वो लोग कुछ ऐसा कुछ दुनियादारी के विषय पर बोल के लोगों को हंसाते हैं। जाने दो, मतलब कैसे भी हमारे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा बात नहीं है ना, प्रभु का बात, जीवन की बात, हमारी फायदा की बात। प्रभु जो भी बात सुनाएगा तो सब हमारे फायदा के ना। उसका उसी अध्याय का 11-12 वचन पढ़। परंतु मेरी प्रजा ने मेरी न सुनी, इस्राएल ने मुझको न चाहा, इसलिए मैं उनको उनके मन के हट पर छोड़ दिया कि वो अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। देखा कितना दुख की बात है ना भैया। आपको मिला वही अध्याय, मतलब 81 का ही 11-12 है। प्रियो, प्रभु का बहुत बड़ा चाहत है हम प्रभु का वचन सुने और हम प्रभु की इच्छा जाने, क्योंकि प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करता है अपने वचन के द्वारा। ये वचन अगर नहीं मालूम, आप प्रभु की इच्छा कभी नहीं समझ सकता, इवन आप प्रभु को भी नहीं जान सकता। प्रभु के वचन के द्वारा ही प्रभु सब प्रकट करता है। अभी आपको वचन वापस पढ़ना, आप थोड़ा रुक करके पढ़ना। देखा, मेरी प्रजा मेरी नहीं सुना। ओ, किसका प्रजा? मेरी प्रजा। हाँ, दूसरा लोग नहीं। प्रभु ने जिसको अपना प्रजा बनाया वो लोग मेरा नहीं सुना बोलेगा तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा प्रियो। अभी आप सोचो, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुना बोलेगा तो दूसरा बोलेगा नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, पड़ोसी बोल सकता है। लेकिन वो पिता को क्या लगेगा? उसको बहुत दुख रहेगा। देखा है, प्रभु बहुत दुख के साथ बोलता है, नहीं सुना और इस्राएल ने मुझको न चाहा। देखा, मुझको नहीं चाहा। वो मैंने मेरे लिए अनेक किया, वो मेरे लोग मुझको नहीं चाहा। कितना दुखदायी बात है। आज हमारे जीवन में ऐसा कोई अवस्था है, हम प्रभु को नहीं चाहता। ऐसा कोई समय है जबकि हम हमारे प्रभु को अपने साथ लेना नहीं चाहता। परखो ऐसे समय में प्रभु का दिल को इतना भारी दुख होता है। और आगे, इसलिए मैंने उनको उनके मन के हक पर छोड़ दिया। देखा, मैंने बहुत आग्रह किया, मैंने उनको बहुत प्रोत्साहन दिया, आखिर उन्होंने नहीं सुना। इसलिए मैंने उनकी हट पर या उनकी आलोचना पर, उनकी मनमानी पर जीने के लिए छोड़ दिया। और आगे, कि वह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। देखा, इतना उसे अच्छा बात होगा नहीं। बुढ़ाओ पुत्र को अपने को जो अच्छा लगा, पिता जो भी समझा रहे वो मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन उसका अवस्था क्या हुआ है ना, सुअर का भोजन खाना पड़ा। वहां पर भी संतुष्टि हुआ, वहां पर भी संतुष्टि नहीं हुआ। प्रियो, पिता से दूर जाना कितना नुकसान की बात है ना। प्रभु से दूर जाने वाला कोई भी बात हमारे जीवन में है तो हमें दूर करना चाहिए।
नहीं तो हमें प्रभु से दूर करेगा। और आपको देखा एक पाप ने कितना बड़ा नुकसान, बड़ा नुकसान, 7 नुकसान लाया। आप लोगों ने देखा, आप लोग ये एक दूसरे को शेयर करो, ये इम्पोर्टेंट बात है। एक पाप ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया तो फिर आप पाप करते रहेगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा। अभी उसका 13 बजे पढ़ो। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने, यदि इस्राएल मेरे मार्गों पर चले, तो मैं क्षण भर में। मानो प्रभु बोलता है वो लोग मेरी सुनकर मेरे मार्ग में चलने से कितना अच्छा होता था, ऐसा बोलता है? क्या बोलता? मराठी में क्या बोलता? माझे लोक माझ्या ऐकी, इस्रायल माझ्या मार्गाने चालेल तर बरे होईल, बरे होईल, बरे होईल बरे होईल। वो हिंदी में नहीं आया, बरे होईल। क्या क्या बरे होईल? प्रभु 6 कार्य वहां पर करता। देखिए एक दो नहीं, प्रभु की उन वचनों को सुनकर उसकी राह पर चलता। आगे प्रभु ने 6 बात उनके लिए वायदा किया। आप लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा रुक रुक करके पढ़ना, एक एक बातें। अभी 14 से उसका 16 तक पढ़िएगा। तो मैं क्षण भर में उनके शत्रुओं को दबाऊं। देखा पहली बात, क्षण भर में, देखिए हमारे शत्रुओं को दबाएगा। देखिए प्रियो, हमारे विरोधी शैतान हम पर कोई भी प्रकार का ऐसा कार्य करने ना देते हुए शैतान पर विजय दे करके जय के उल्सों के साथ प्रभु ले चलता। आमीन, आमीन। किसको? जो प्रभु का बात मानता। देखा प्रियो, प्रभु का बात मानने में प्रभु हमारे लिए काम करेगा। नंबर 1 बात है, हमें विरोधी के ऊपर विजय देगा। और दूसरी बात, और अपना हाथ उनके द्रोहियों के विरुद्ध चलाओ। देखा, उनकी द्रोहियों के विरुद्ध अपनी हाथ चलाएगा। प्रभु द्रोहियों के विरुद्ध हाथ चलाएगा तो क्या रहेगा? द्रोहियों का क्या रहेगा? द्रोही खत्म हो जाएगा, है ना? बहुत बड़ी बात है। हमारे विरोधी कितना भी ताकतवान क्यों ना हो, और जो हम प्रभु का बात मानेगा तो प्रभु का हाथ हमारे अनुकूल में काम करेगा। हमारा द्रोहियों को सबको प्रभु नष्ट करेगा। और आगे तीसरी बात, यहोवा के बैरी तो उसके वश में हो जाए। वश में होता। देखा है? अब देखिए, उनको उन वैरियों को वश में कर देता। और आगे 5वीं बात, और उनका अंत सदाकाल तक बना रहता है। और उनका अंत सदाकाल तक बनता रहता है। उनका अंत सदाकाल, उनका शुभ काल, उनका अच्छा समय सदा बना रहता। ऐसा नहीं चाहिए। और वे सदाकाल बने रहते हैं। नहीं, मराठी में बचा मतलब 15 वचन का भी पाठ। आणि ते सतत धाकात राहतील। क्या रहते? धाकत, शुभ रहता, अखंड राहील। बोलेगा तो मतलब उनका शुभ काल रहता। मतलब बराबर है, हिंदी में भी बराबर है। दंड पाने का समय अंत है, अंत लिखा है, अंत। मतलब बैरियों का दंड पाने का समय नहीं, मतलब अगर प्रभु की बात मानने वालों का उनका शुभ काल हमेशा रहता। ऐसा रहता, ऐसा है ना? हाँ, ऐसा बस है। बहुत बड़ी बात है। बोलेगा तो प्रभु का वचन मानने से उनको अच्छा समय रहता, कोई बुरा समय नहीं आएगा। शुभ काल, शुभ सुप्रभात बोलता है, अच्छा प्रभात, ऐसा अच्छा रहता। ऐसे एक शब्द है, आप लोगों को सबके आया होगा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि जो परमेश्वर को नाटक करते पालन कर रहे तो उन लोग का लोग नहीं बचते। ऐसा लिखा है, नहीं बचते। हाँ, नहीं तो जो ऐसे बताते कि मैं पालन कर रहा हूँ, हो नहीं। ये मानव प्रभु का वचन मानने से उनका शुभ काल हमेशा रहता। सदाकाल बने रहते। हाँ, सदाकाल बना रहेगा।
नहीं समझा? प्रभु में रहेंगे। हाँ, प्रभु में रहने वाला। ओके ओके ओके, हाँ ओके, मतलब आगे पीछे हो सकता है आपका। हाँ, तो अभी 5वीं बात उसका 16 वचन। मैं उनको उत्तम से उत्तम गऊ खिलाता। देखा, उत्तम बातों से तृप्त करता। प्रभु क्या करेगा? हमें उत्तम बातों से, मतलब वचन की उतनी आत्मिक गहरी 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 बातों को प्रभु हमें खिलाता। देखा है? उत्तम से उत्तम। आज प्रभु हमें वही दे रहा है। कितना हम लोग धन्य लोग हैं। प्रभु इतना गहरी बातों में ले जा करके हमें उस श्रेष्ठ पदवी में लाना चाहता है। और आगे 6वां बात, और मैं चट्टान के मधु से उनको तृप्त करता। देखा, एक सच्चा संतुष्टि का जीवन बिताने में मैं उनके लिए काम करता। किसके लिए? जो मेरी सुने। देखा, जो मेरी सुने। प्रयोग अगर अपने जीवन में कहीं न कहीं ठोकर खाया है तो कई बार होता है प्रयोग आपके जीवन में ठोकर खाता है, ठोकर खाने से बचना, क्योंकि प्रभु हमको ठोकर खाने नहीं देता या ऐसा अवस्था में रहना नहीं चाहता। यदि किसी कारण हमारे आत्मीय जौड़ में हमारे भी धीमापन आ गया करके लगता है, मेरे को उत्साह कम हो गया, ऐसा हमको लग रहा है, प्रभु क्या बोलता मालूम है? यिर्मयाह नबी की उसका 8 अध्याय, उसका 4 से 6 वचन। यिर्मयाह उसका 8 अध्याय का 4 से 6। यिर्मयाह चैप्टर 8 वर्स 4 to 6। तो उनसे यह भी कहा, यहोवा यो कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं, यदि मनुष्य गिरता है, प्रभु बोलता है मनुष्य गिरता है तो ऐसा पड़ा रहता क्या? नहीं, क्या फिर नहीं उठते? क्या नहीं उठते? एक सवाल है प्रियो हमारे जीवन में। और हो सकता है किसी का कोई कारण से, कामों के कारण, है ना, कई बार ऐसे होता है लोग बहुत आराम से ठोकर खाता है कभी कभी, वो उनका आत्मीय जीवन का कमजोरी है, वो बिल्कुल हमारा आत्मिक जन नहीं है। उस बात का एक चिन्ह है, छोटा सा बात पर एक निराश हो जाता। ऐसे होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। प्रभु हमको समझाता है, प्रभु हमको इतना प्यार करता है, फिर भी हम छोटी छोटी बातों में मानो दुनियादारी के लोगों के जैसा खट्टी करता है तो वो मेरे को बुरा लगा। ऐसे कभी कभी लोग बोलता है, मेरे को बहुत बुरा लगा। क्यों बुरा लगा? क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो जी रहा है, यीशु मसीह नहीं जी रहा है। यीशु मसीह को कभी बुरा नहीं लगा। हाँ, यीशु मसीह को बोला, हमको मालूम है तू कौन है, और शादी होने से पहले वो मरियम में हुआ वो लड़का ना, क्या बोला? क्या बोला? यीशु मसीह ने उनको कुछ बोला? बोले की जरूरत नहीं। लोगों ने बोला मरियम के शादी होने से पहले हुआ वो लड़का है ना तू, हमको मालूम है तू क्या करेगा। देखा क्या बोला? कितना बड़ा हल्का निंदा है क्या? नहीं है ना प्रियो, ऐसा कोई निंदा का कोई शब्द सुनने के लिए कौन चाहता? आप बताओ, इससे बड़ा कोई निंदा है क्या? अपने को इधर छोटा सा बात आ गया, नाक उड़ गया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो प्रभु का वचन कहता है, अगर कहीं तुम्हारा जीवन में ऐसा गिरावट हुआ हो तो खड़ा नहीं रहना। जहां पर तुम गिर गया उधर ही मत रहो, खड़ा हो जाओ, तो खड़ा हो जाओ। और आगे, जब कोई भटक जाता है तो क्या वह लौट नहीं आता? हाँ, और वो जाना था और तू गया नगर, अरे लेक्चर में से गया, चलो वापस जाता है। नहीं जाने देगा ऐसा, ऐसे क्यों बोलेगा? हम जाते आते और बहुत पहुंच जाएगा, ऐसा बोलेगा तो नहीं, ये धोखा है। प्रभु का वचन कहता है, किसी को मालूम पड़ गया मैं भटक गया है, मेरा रास्ता फिसल गया है, मैं गलत मार्ग में है, प्रयोग सीधा तुरंत लौटना चाहिए, देरी नहीं करना। थोड़ा भी आगे गया तो, और उसको मैं कई बार बोलता है ना, देखो अभी आपको क्लियर मालूम है क्या रास्ता, नहीं है ना, थोड़ा साइड में रुको, अपने रिक्शा वालों को पूछेंगे, बाकी किसी को भी पूछने से अच्छा रिक्शा वालों को पूछना, वो बराबर बोलेगा, बाकी लोग घुमाएगा लेकिन रिक्शा वाला बराबर बताएगा। आप लोग भी कहीं भटक गया तो ऐसे पूछ रहा है, रिक्शा वालों से पूछना, बराबर बताएगा। तो अधिकतर लोग ऐसा, कई लोग चला रहता है, वो बोला और भी से तो जाओ। कई बार ऐसे भी लोग किया,
और उन लोग धोखा दिया जानबूझ करके। प्रियो, प्रभु का वचन कहता है अगर तुम्हें मालूम पड़ गया तुम बहुत गलत मार्ग में आगे बढ़ गया है, तुमने बहुत आगे बढ़ गया, तो भी तो क्या करना, लौटाना। प्रियो, गिर गया तो पड़ा नहीं रहना, अगर मार्ग गलत हो गया तो वापस आना। प्रियो, ओ कितना प्रभु का कितना अच्छा आलोचना है ना। प्रभु बोलता है और तुम लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, क्या करना, आगे बढ़। फिर क्या कारण है कि यरूशलेमी सदा दूर ही भटकते जाते हैं, ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। देखा, वो नहीं करता, उसको अपने लक्ष्य की ओर आने के लिए इच्छा ही छोड़ दिया। यो, हमें इतना सुंदर बुलाहट मिला, हमें इतना अच्छा आत्मा मिला, इतना अच्छा संगति मिला, इसके बावजूद भी ये सब छोड़ करके जाना कितना दुखदायी बात है, वेदनाजनक बात है। प्रभु का अनुग्रह से ये मिलता है प्रियो, बहुत बड़ी प्रभु का दया है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इसलिए प्रभु बोलता है तुम अगर गिर गिरा तो भी तू उठो, और तुम गलत हो गया तो भी मन वापस आओ, तो अपने लक्ष्य की ओर विराट की योग्य जीवन बिताओ, लक्ष्य की ओर दौड़ो। अभी भी समय है बोलता है, अभी भी समय है बोलता है। देखा प्रियो, परमेश्वर का वचन हम पालन करने से हमें फायदा ही फायदा है। एक भी वचन आप पालन करता है उसमें फायदा है ना। जब आप अनुवाद व्यवस्था वर्णन के 10 अध्याय उसका 12-13 वचन पढ़ना, कितना सुंदर आलोचना। तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है? क्या चाहता? देखो, हमारा प्रभु का चाहत जानना कितना बड़ी बात है। प्रभु और क्या चाहता, प्रभु क्या चाहता कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। देखा, जिससे तेरा भला हो। प्रियो, प्रभु का एक एक वचन पालन करना बोलेगा तो ये हमारे के लिए इससे बड़ा भारी बात कुछ भी नहीं है। एक एक वचन आप प्रभु का मानते जाता ना, वो सब आनंददा में हमारा बहुत भलाई में वो बदलते रहता है। इस जीवन में प्रभु का इच्छा को जानना, वो इच्छा प्रकट करके देना तक प्रभु का बड़ा अनुग्रह है ना। ये सबको मौका नहीं मिलता। तो आज अगर हमें हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसा कार्य किया है तो प्रभु का वचन को सुनने में, उसको मानने में हम कितना उत्साही होना चाहिए। उसी में एक अनोखा बात 78 भजन संहिता उसका 7 से 8 तक भजन में 6 बात लिखा, वो आप थोड़ा ध्यान से देखिए। 78 उसका 7 and 8 उसमें भी मतलब 6 बातें लिखा है। जिससे भी परमेश्वर का भरोसा रखे। देखिए, पहली बात क्या करना, प्रभु में भरोसा रखना। देखिए, प्रभु में भरोसा रखना हमारे जीवन में हमारा आशीष का स्रोत है प्रियो, प्रभु में भरोसा रखना। 2, और परमेश्वर के बड़े कामों को भूल न जाए। प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ बड़े बड़े कामों को भूलना नहीं। हम लोग कितने कामों को भूल गए ना, भूल गए कि नहीं? हमें रोज प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, धन्यवाद बोलना चाहिए कि नहीं? रोज बोलना चाहिए, रोज बोलना भी। तो मैंने उधार पाया उस टाइम पर बोला था बोलने से वो व्यक्ति को शायद अभी उधार का निर्णय तक नष्ट हो गया होता। रोज बोलना प्रभु से हमने जो पाया वो बगार के लिए रोज धन्यवाद करना, है ना भूले। तीसरी बात, परंतु उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहे। देखा, उसकी आज्ञाओं का पालन करते ही रहना प्रियो। तीसरा बात है हमारे आशीष के लिए, उसकी आज्ञा की बातों को पालन करते रहना, उसकी आज्ञाओं को बिल्कुल त्यागना नहीं प्रियो। पुराने नियम में मानव यहूदी लोगों ने निकाल कर रखा हुआ 613 आज्ञा है। तो आज
हमारे लिए प्रभु ने एक नया आज्ञा दिया है उनकी आज्ञा। और उसके अंदर ही सब कुछ है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें उन आज्ञाओं को मानना और उसके आगे और अपने पितरों के समान न हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे। तुम हठीले और झगड़ालू नहीं होना, तुम हठीला और झगड़ालू नहीं होना। प्रियो, आपका दिल में झगड़ने का स्वभाव है तो पूर्ण रूप में बहुत गहराई में पछताव करना प्रियो। कोई भी शब्द में खिलाफ का बात है ना, छिड़ने वाला बात है ना, मतलब समस्या करने वाला बात कभी नहीं करना। ये उन लोगों का काम था जो इस्राएल के लोग। हम लोग वो इस्राएल नहीं प्रिय, हम प्रभु की मंडली है, प्रभु का शरीर का एक अवयव है, हम प्रभु के एक भाग बन गया। और आगे 5वीं बात, और उन्होंने अपना मन स्थिर न किया। देखा, उन लोग मन स्थिर नहीं किया, पर तो हमारा मन प्रभु में स्थिर होना चाहिए, हमारा मन प्रभु में स्थिर होना चाहिए। देखा, उनका गलती हमारे में हम ना दोहराए। और 6वीं बात, और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। वो लोग विश्वासघात किया। वो लोग क्या किया? विश्वासघात किया। प्रियो, हमारे जीवन में हम विश्वासघाती ना बनना चाहिए, हम विश्वासघाती ना बनना चाहिए। आज आपको मालूम है, आज लोग ये बात को परखना चाहिए। मेरे जीवन में प्रभु ने बताए वो बातों में विश्वास योग्य है क्या? आज भी प्रभु को विश्वास योग्य लोग चाहिए प्रियो, है ना। प्रभु ऐसा लोगों को ही अपने साथ रखेगा, वो ऐसा लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। मैं आपको बोलता हूँ, आज बहुत लोगों को प्रभु का आदमी इस्तेमाल क्यों नहीं होता? क्योंकि वो विश्वास योग्य नहीं। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद प्रभु परखता है। आपको मालूम है, प्रेरित पौलुस खुद गवाही देता है। मैं आपको बताता हूँ, 1 तिमोथी 12 अध्याय का 12 वचन में, 1 तिमोथी चैप्टर 1 मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य, धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, देखा, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया, नियुक्त किया है। पौलुस को प्रभु बुलाने के बाद में 10 साल परखा, इसके बाद में ठहराया। मेरे जीवन में मैं आपको बहुत हिम्मत के साथ बोलता हूँ, मुझे 14 साल प्रभु ने परखा, इसके बाद में ठहराया। प्रभु की सेवा के लिए 14 साल प्रभु ने परखने के बाद में मुझे ठहराया। देखा, तब तक प्रभु अलग रीति में प्रभु का आत्मा इस्तेमाल किया, लेकिन 14 साल परखने के बाद में प्रभु ने बोला, अभी तुम सर्विस छोड़ करके उल्टे में इस रीति में मेरा सेवा करना। देखो, ये कोई छोटी बात नहीं है। मतलब 84 से 98 तक 14 साल प्रभु ने मुझको परखा। आप देखा, 14 साल परखने के बाद मैं ये सब प्रभु से मैंने ये बातों को सीखा। ये कोई इधर उधर जाकर के नकली रीति की बात नहीं है, सब प्रभु से सीख करके ये बात मैं आपको देता हूँ। कितनी बड़ी बात है। आज प्रभु ने जिसको निकाल करके नियुक्त किया हुआ लोग आज इस पीढ़ी में बहुत अंगुली में गिनने के लिए नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि प्रभु को विश्वास योग्य लोग नहीं मिलता, विश्वास योग्य लोग नहीं मिलता। ये 12 वचन से 12 वचन में क्या लिखा? विश्वास योग्य लोग मर मिटे हैं। समय खत्म हो गया प्रियो, अपने आपकी पीढ़ी के लोग हैं। अभी भी प्रभु के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ प्रियो, इस प्रकार के एक नियुक्ति पाने के लिए हमें प्रभु में विश्वास योग्य रहना है, और विश्वास योग्य लोग ही प्रभु के साथ रहेगा। 101 का 6 में लिखा है, आपको याद है ना, ये 101 पेज 6। मेरी आपके देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, मेरी आगे विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी, मेरे संग रहे। प्रभु के संग हो ही लोग। इसलिए यीशु मसीह ने उस न्यायासन के सामने क्या बोला था? मानव मत्ती 25 अध्याय का 21 वचन, ये सब बात आपको याद है। प्रयोग वहां पर प्रभु बोले वाला माध्यु चैप्टर 25:21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। देखा, और कुछ बात बोला? ओ विश्वास PhD किया हुआ मैंने बेटे, धन्य है तू, ऐसे बोला। कलेक्टर था तू, IAS था, ऐसे कुछ बात बोला? प्रभु बोलता
अनबड़े तो भी विश्वास योग्य रहना। हर एक बातों में हम प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहना। प्रभु क्या बोलता? तुम थोड़ी बातों में विश्वास योग्य रहा, मैं बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देखो 1000 साल का राज्य में अधिकारी और अनंत काल में भी बड़ा अधिकारी। देखो क्या क्या बातों का अधिकार मिलने वाला है, मतलब बयान नहीं कर सकता। उधरी उस भाग में आएगा तो मुझे दिया हुआ प्रकाश में आपको दूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन एकदम नया प्रकाश। हाँ, बहुत बड़ी बात, वचन का प्रकाश है। कोई मतलब दूसरा कोई दूध लाकर नहीं दिया, वचन से पाने वाला प्रभु का बात, तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर प्रभु चाहता है प्रभु का वचन को मान लेता। प्रियो, प्रभु के वचन मानने वालों के प्रति प्रभु का दिल में कितना आनंद है। एक सच्चा भक्त का जीवन का आग्रह क्या होना चाहिए? यीशु मसीह होना चाहिए। यीशु मसीह को मैं हरदम हर पल प्रसन्न करूंगा, है ना। यीशु मसीह हमारा आग्रह होना चाहिए, यीशु मसीह हमारा धन होना चाहिए। मैंने यीशु मसीह को जितना पाया, आशा बोलता है वो वचन हमारे लिए भी 73 का 25। स्वर्ग में मेरा कौन है? स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखा, तेरे संग रहते हुए ये दुनिया में रहने के समय में मैं और कुछ भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि तू ही मेरा धन है, तू ही मेरा लक्ष्य है। प्रियो, सही आशाव का, यही विचार का, यही भावना का, यही इच्छा का एक व्यक्ति था, प्रेषित पौलुस। प्रेषित पौलुस का जीवन का बात आपको मालूम। मैं आपको बोलता हूँ, बिल्कुल प्रभु के कदमों पर कदम मिलाकर चला हुआ प्रभु का दास। उनका जीवन की इच्छा, वो बोलता है फिलिपियों चैप्टर 3 वर्स 7-9। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण सब वस्तु की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। क्या बात है प्रियो, वो मुझको सिर्फ क्या प्राप्त होना? मसीह प्राप्त होना, मसीह प्राप्त होना, मैं मसीह में पाया जाना, मैं हमेशा मसीह में पाया जाऊं, मैं मसीह को प्राप्त करूं। वो उसके जीवन में अब कुछ भी इच्छा नहीं प्रियो। देखा, इसका मतलब ये था और उसके जीवन का विश्वास योग्यता। मतलब प्रभु के खातिर कुछ भी त्यागना पड़ेगा तो मैं त्यागूंगा। उसने अच्छा नौकरी त्यागा, बोलता है मारे उधर का सुप्रीम कोर्ट था सन्निधि, उसपे वो एक जज था, उन्होंने वो जज का कोर्ट तोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दिया, दुनिया का सब सम्मान आदर सम्मान सब छोड़ दिया। ओह, इतना बड़ा दर्शन है। एक बात है, ये दुनिया का कोई भी बात प्रभु का इस दौड़ में हमें धीमा नहीं करना चाहिए। दुनिया को कोई भी बात हमें माने प्रभु से दूर नहीं करना चाहिए। प्रियो, में विश्वास योग्य रहना प्रभु के साथ, प्रभु के साथ विश्वास योग्य रहेगा। अनंतता में भी प्रभु उसको अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा, है ना। एक व्यक्ति प्रभु के साथ विश्वास योग्य है कि नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा? फल, एक प्रकार बहुत अच्छी बात है, फल से मालूम पड़ेगा। तो वो कैसे पहचान सकता है कि एक व्यक्ति विश्वास योग्य? फल भी कब आएगा ना विश्वास योग्य होने से। ओके, आपको मालूम है, लेकिन मतलब एक व्यक्ति विश्वास योग्य है तो वो वचन में बना रहेगा या वचन को पालन करेगा। एक विश्वास योग्य व्यक्ति प्रभु का वचन में बना रहेगा या वचन को पालन करेगा, कभी भी वचन को पीछे नहीं भेजेगा, है ना। जब यूहन्ना का समाचार उसका 14 अध्याय उसका 21 हो, यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 21 हो, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है। देखा, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उसको मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। वही मुझसे प्रेम रखता। मतलब प्रभु का दृष्टि में वही विश्वासी होगी क्या है, जिसने प्रभु की आज्ञाओं को प्रभु से प्राप्त किया और जो उसको मानता। देखा है प्रियो, आज आपके पास प्रभु का वचन पहुंचा, ये प्रभु ने दिया हुआ मेरे लिए दिया हुआ वचन है करके कितने लोग समझता?
है, और कितने लोग उसको अमल करने के लिए तैयार होता, वो है विश्वासी योगी, वो है विश्वासी योगी, है ना। इसलिए जो विश्वास योगी नहीं है वो वचन को नहीं मानेगा। उसका 23 और 24 वचन की पहला भाग में लिखा है, वही अध्याय का 23 और यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वो मेरे वचन को नहीं मानता। देखा, मतलब एक विश्वासी योगी व्यक्ति वचन मानेगा, विश्वासघाती है वो वचन नहीं मानेगा। ये बात है। हम कहां तक वचन को मानता है उसके ऊपर हमारा विश्वास योग्यता है। प्रियो, हर एक लोगों को दूसरे को नहीं परखना, प्रियो अपने आप को परखो। हाँ, आजकल बहुत लोग क्या है, दूसरे को परखते रहता, अरे दूसरे के कुल्हाड़ी मारने के पीछे क्यों लगता, आप अपने जीवन को परखो ना। विलाप गीत में क्या लिखा, विलाप गीत है उसका 3 अध्याय का 40 और 41 वचन, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 40-41। हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखे। देखा, अपनी चाल चलन को परखो ना, अपने चाल चलन को परखो, अपना आत्मिक जीवन को परखो। मैं कहां तक आत्मिक जन है, मैं कहां तक वास्तव में मन प्रभु के लिए सड़ने के लिए, निंदा उड़ाने के लिए, बदनामी पाने के लिए तैयार है। दूसरे का बातों पर जा करके, दूसरों के ऊपर न्याय करके प्रभु के सामने बहुत बड़ा दोषी बनने से अच्छा है ना अपने आप को परखो। और आगे, और यहोवा की ओर फिरे, हम स्वर्गवासी परमेश्वर की ओर मन लगाए और हाथ फैलाए और कहे। कितना बड़ी बात है अपने जीवन। और उसकी दूसरा कुरिन्ती 13 अध्याय का 5 वचन में कहता है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, विश्वास में हो कि नहीं, परखो प्रियो अपने आप को परखना, अपने जीवन को परखना, परख होना जरूरी बात है ना। गलातियों 6 अध्याय का 4 वचन, गैलेशियंस चैप्टर 6 वर्स 4। हर एक अपने ही कामों को जांच ले। अरे कि लोग देखो, आपने बहुत बंडल मारा, स्वर्ग में पहुंच गया बंडल लेकर के, लोग बोला ये व्यक्ति बड़ा बंडल लेकर आया, प्रभु बोला उसको आग में डालो, आग में डाला, वो बंडल ठू हो गया। बाद में देखा तो एक मुट्ठी राख, कुछ भी बाहर नहीं आया। हमारा सारा काम स्वर्ग में आग से परखेगा। कैसे परखेगा? आग से परखेगा। बहुत लेकर के आया, दुनिया में शो किया हुआ सारे शो लेकर आएगा, लेकिन उधर आने के टाइम पर देखो, देखना पियो है। पहला कुरिन्ती 12 अध्याय का मानव 3 अध्याय का 12 से 15 तक क्या बोला? यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रखा रखे तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उससे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हरेक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते बोलेगा तो वो व्यक्ति प्रभु के सामने इतना एक लिखित अवस्था में मिल जाएगा। परख होगी, अपने जीवन में परखना है, अपने आप को परखना है। मैं आज प्रभु में किस प्रकार का जीवन बिताता है, एक सच्चा आदर्शमय जीवन में बिता पा रहे हैं, एक अच्छा गवाही के जीवन मुझ में है क्या, ये बात को परखना बहुत श्रेष्ठ बात है ना। एक ही मौका है, दोबारा मौका नहीं। तो इसलिए हम प्रभु के वचन प्रभु से हमें मिलता है, नोटबुक में रहता है, जीवन में नहीं आया कुछ पाएगा। इसका मतलब कल से नोटबुक को बदला हुआ ऐसे नहीं कर रहा। नोटबुक लाओ, नोटबुक में लिखो, घर जाकर के वापस उसको पढ़ाई करके क्या करना, निबंध करो। प्रभुदास ने बोला नोटबुक में लिखा और नहीं किया तो और बड़ा दोषी बनेगा,
इसलिए कल से नोट बुक लेकर नहीं जाएंगे, ऐसे नहीं बोला। लिखना है, हमारी बातों को याद नहीं कर सकता, लिखना है प्रियो, जो लिख सकता है लिखो। जो मैं आपको बोलता है जिसको लिखना नहीं आता वो क्या लिखेगा, क्योंकि मैंने देखा कई दूसरे से लिखाता है, फिर आराम से उस पर थोड़ा धीरे से उसको पढ़ करके ध्यान करने वाले लोग भी है। बहुत अच्छा स्वभाव है। देखो जो अच्छा गुण देखता है वो तारीफ का योग्य है, उसको प्रोत्साहन देना प्रभु का लोगों का कर्तव्य, उनको ठोकर नहीं गिरा, तो बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत थोड़ा समय है, अभी ये समय को हम सही रीति में उपयोग नहीं करेगा तो अनंतता में बड़ा नुकसान हो जाए। अभी आप देखो, मैंने आपको कई बार बोला सैनी अब्राहम एक आड़ में दौड़ करके पहले आया, ओ विजयी हो गया, विजयी हो गया। अरे परखना था ना, कदम नहीं परखा, रिजल्ट आया फर्स्ट, दूसरा नाम, सेकंड दूसरे का नाम, थर्ड दूसरे का नाम, मेरा नाम, फर्स्ट में मैं था ना। उसने अपने दौड़ में कदम को नहीं परखा। क्या नहीं परखा? कदम कदम कदम। दौड़ते दौड़ते दूसरा का टांग में पाव गया, उसको मालूम ही नहीं, जोर में दौड़ा। प्रियो ऐसा नहीं होगा। यिर्मयाह 8:20 में लिखा है, बोया और काटा पर जो कुछ फायदा नहीं हुआ, कूद का उधार नहीं हुआ, कूद का उधार नहीं हुआ, कूद में नहीं बेचा। प्रियो ऐसा धोखा का अनुभव में ना पहुंचे। अपने जीवन में प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु हमें समझाता है। इसलिए मैं आपको बहुत प्यार से समझाना चाहता हूँ, जो प्रभु को प्यार करता है वो प्रभु का वचन पालन करेगा, जो प्रभु का वचन पालन करेगा वो विश्वासियों की दास है, वो उस दिन सम्मान पाएगा। भले और विश्वासियों की दास, तू भी मेरे आनंद में प्रवेश कर, आनंदता में उस खुशी के साथ वो प्रभु के साथ रहने का अच्छा मौका मिलेगा। यह अवसर नष्ट ना करे। अनेक लोग वचनों के द्वारा प्रभु बहुत आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।